अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फ़्रस्ट्रेशन क्या होती है और इसको कैसे डील किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट, जिसको आप मायूसी कहते हैं, वो क्या होती है। फ़्रस्ट्रेशन के ऊपर हमने बात की थी। फ़्रस्ट्रेशन को अगर आप वक्त पर डील नहीं करते और मुस्तकिल फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो ये जज्बा आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट में, यानी मायूसी में। दीन इस्लाम में मायूसी को कुफ्र की हद तक करार दिया है, यानी इतना बड़ा गुनाह कि कुफ्र करने के बराबर है। तो सोचिए कि ऐसा क्या है मायूसी में कि उसको इतना बड़ा गुनाह करार दे दिया गया है। ऐसा ही है कुछ मायूसी में। मायूसी एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान अपने आप को ये समझता है कि मैं जो भी कुछ हासिल करना चाहता हूँ, जो भी मतलूबा उसका हदफ हो, जिसमें वो मायूस हुआ हो, अब वो हासिल नहीं हो सकता। ये एक ऐसा एहसास है कि वो ये समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ये हासिल नहीं कर सकता, मेरे अंदर ना सलाहियत है इसकी, ना काबिलियत है, और यूँ एक नाकाबिले फरामोश नाकामी का जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाता है। ये है बेसिकली मायूसी। लेकिन हर इमोशन का कोई ना कोई पैगाम होता है, हर इमोशंस के कुछ ना कुछ सिग्नल्स होते हैं। अगर हम उन सिग्नल्स, उन पैगामात को समझ लें तो हम इस सिचुएशन से या इस तरह की दीगर इमोशंस की जो सिचुएशंस होती हैं उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट का जो इमोशन है, ये हमें क्या सिग्नल देता है? ये हमें बताता है कि जो भी कुछ आपका मतलूबा हदफ था, अब आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। नाउ इट्स अ टाइम कि आप नए गोल्स बनाइए। इट्स अ टाइम कि आप नई मंजिलों की तलाश में निकल जाएं, बजाय इसके कि आप उसी चक्कर में पड़े रहें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, हासिल कुछ ना हो, बस इस मायूसी के अंदर पड़े रहें, ज़िंदगी गुजारते रहें कि मैं ये कुछ नहीं कर पाया। यकीनी तौर पर आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी और अब जब वो कुछ हासिल नहीं कर पाए अपनी फील्ड में तो बुढ़ापे में वो पछता रहे होते हैं और अपनी मायूसी का ज़िक्र करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और आगे चल के ये मायूसी इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि ये एहसास जुर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लोग अपने आप को मुजरिम समझ रहे होते हैं बुढ़ापे में कि मैंने जुर्म किया, मैंने ये काम जो है मैं नहीं कर सका। ऐसी फीलिंग होती है जैसे वो कोई मुजरिम की फ़ीलिंग हो या वो अपने आप को मुजरिम तस्वर कर रहे हों। तो इस इमोशन के जो सिग्नल्स हैं, जो इसके पैगामात हैं, इसको फ़ौरी तौर पे समझिए कि ये अब आपको टाइम है, आप अपने गोल्स को रीवैल्यूएट करें, नए गोल्स बनाएं और नए मंजिलों की तलाश में निकल जाएं। कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप वहीं पड़े रहें जो आप हासिल नहीं कर पाए। इसको डील कैसे करना है, ये तो था इसका पैगाम जो हमें इससे मिला। अब इसको डील कैसे करना है? 4 काम आपने करने हैं जब आप किसी चीज़ से बिल्कुल मुकम्मल मायूस हो जाएं, डिसअपॉइंटेड हो जाएं किसी काम से। पहला काम तो आपने जो करना है वो ये कि उससे आपने जो भी सबक सीखा हो, यानी उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या आपकी गलतियां थी और उससे आपने क्या सबक सीखा है जो आप आगे नहीं दोहराना चाहते या दूसरी किसी काम में आप उसको नहीं दोहराना चाहते, सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड को एक पैगाम दे रहे हैं कि मैं कुछ और करने वाला हूँ। जब आप अपनी गलतियाँ लिख रहे होते हैं तो आपके माइंड को एक पैगाम जा रहा होता है कि हाँ, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। इट मीन्स आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। दूसरा काम आपने क्या करना है? सेट न्यू गोल्स। जो हासिल नहीं कर पाए, मायूसी में चले गए, अब उसको छोड़ दें। नए गोल्स बनाइए कि ज़िंदगी में आप कुछ नया जो उससे भी ज़्यादा इंस्पायरिंग हो। एक बात याद रखिएगा, दुनिया हमेशा पॉसिबिलिटीज़ से भरी हुई है। ये हमारी सोच है जो हम समझते हैं कि मैं एक काम नहीं कर पाया तो मैं ज़िंदगी भर के लिए नाकाम हो गया। नो, डू समथिंग एल्स। गोल बनाइए जो आपको लगे उससे भी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, यानी वो हासिल करने से आप और ज़्यादा इंस्पिरेशन के साथ आगे आएँ। चेक कीजिए कि उसमें क्या क्या अप्रोचेस में आपको तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्या क्या नई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ये दूसरे काम में आपने करना है। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं? आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो मायूसी हुई है, ये जो मैं हासिल नहीं कर पा रहा, जो मैंने तखमीना लगाया था, अंदाज़ा लगाया था, मैं उस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, हो सकता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी की
ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ ٹائم ہو، کچھ آگے اگر میں صبر سے کام لوں تو میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ تیسرا کام کر سکتے ہوں تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یعنی صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جو بھی اچیومنٹ آپ چاہ رہے ہیں اور اگر آپ نہیں حاصل کر پائے تو اب آپ کو صبر کرنا ہے کہ، اور صبر کے ساتھ خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، تو صبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں لگے رہیں لیکن مختلف اسٹریٹجیز کو اپناتے ہوئے نیو گولز کے ساتھ آپ میدان میں آئیں۔ چوتھی چیز، اب ڈس اپوائنٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یو ہیو ٹو گیو اے میسج ٹو یور مائنڈ کہ دا سچویشن از ناٹ اوور یٹ، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، جو کچھ بھی میں نہیں حاصل کر پایا دیٹس اوکے، ابھی زندگی آگے ہے، بہت کام ہے، بہت اپرچونیٹیز ہیں، آئی کین ہینڈل دس، آئی کین ڈو سم تھنگ ایلس ان اے بیٹر وے۔ یہ میسج بھی آپ نے چوتھا ڈس اپوائنٹمنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دینا ہے کہ میں نئے سرے سے از سر نو دوبارہ سے کوئی پروجیکٹ لگا سکتا ہوں، کوئی کامیابی جو میں مطلوبہ نتائج ہیں میں کسی اور اپروچ کے ساتھ بہتر طریقے سے آ سکتا ہوں۔ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، یہ زندگی یا دنیا کا اختتام نہیں ہے، یہ آخری کام نہیں ہے جو میں نے کیا ہے، ابھی بہت کچھ ہے اور میں بڑی آسانی سے وہ اچیو کر سکتا ہوں۔ یہ پیغام جب آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں تو آپ کے اندر لاتعداد جو ہے وہ زبردست قسم کے ایموشن پیدا ہوتے ہیں، آپ کو کچھ کر گزرنے کی تمنا دوبارہ سے آپ کے اندر اجاگر ہوتی ہے اور یوں آپ اس مایوسی سے بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کا جہاں آپ مایوس ہوتے ہیں نا، وہاں پر سب سے جو زبردست پل ہے وہ شکر گزاری ہے۔ جب آپ شکر گزاری کے اوپر آ جاتے ہیں، گریٹفل ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر روحانی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ بڑی آسانی سے اس محرومی سے نکل آتے ہیں، ورنہ یہی ڈس اپوائنٹمنٹ آگے چل کے احساس جرم میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، یا پھر مستقل ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے آگے چل کے خودکشی کرتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر گھنٹے میں کئی انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں صرف اسی طرح کے نیگیٹو ایموشن سے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔